तो इधर युवा महोत्सव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। बृजमोहन की माने तो सरकार विकास के बदले केवल जनता की भावनाओं को कैश करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महोत्सव का विरोध बीजेपी नहीं करती, लेकिन युवाओं को रोजगार देना और आदिवासियों को उनका हक दिलाना यह सरकार का काम होता है, जबकि भूपेश सरकार इसे दरकिनार कर रही है। अब आम जनता इस पर जल्द ही जवाब देगी, जिसका समय अब आ चुका है। ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। उनको कि नए नए सीफूगे छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है। अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली। नहीं, महोत्सव का विरोध नहीं है, परंतु महोत्सव भी करो, महोत्सव के साथ साथ लोगों के जीवन में खुशियां भी लाओ, कुछ काम भी करो। अब आदिवासियों के महोत्सव कर लिया, उनका आरक्षण कम कर दिया, आज पूरा बस्तर जल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। अब युवा महोत्सव कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है। घोषणा कर देते हैं, क्यों भैया 4 साल का अगर 2500 रुपये एक महीने का अगर हम जोड़ते हैं तो 12 महीने का कितना होता है? 30,000 होता है। 4 साल में कितना होता है? 1,20,000 रुपये। ये 1,20,000 रुपये युवाओं के खाने का दोषी कौन है? तो ये सरकार खाली अब अंतिम समय आ गया, जैसा होता है ना कि कोई मृत्यु शैया पर होता है तो उससे पूछा जाता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड स्वरूप भट्टाचार्य खुद जुड़े हुए। स्वरूप, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी जो ये तमाम तरह के आरोप लगा रही है, कहीं से भी ये आरोप गलत तो नहीं है स्वरूप? क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार जो राज्य सरकार है वो इवेंट्स पर इवेंट्स कराए जा रही है। इससे पहले ग्रामीण ओलंपिक भी, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी कराया गया था, जिसके बाद अब जाकर एक बार फिर से महोत्सव किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के तमाम पॉइंट्स तो बिल्कुल फैक्चुअल है। स्वरूप, कह रहे हैं वो बात सही है कि लगातार जो है महोत्सव और खेल कूद को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्कृति को लेकर भी राज्य सरकार के द्वारा लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सिलसिला जो है 2018 में जब से विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस की सत्ता जब छत्तीसगढ़ में आई है, उसके बाद से ही लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आदिवासी नृत्य महोत्सव जो हुआ था, राष्ट्रीय महोत्सव हुआ था, उसको लेकर ही शुरुआत की जी। लेकिन इससे जो बात जो की जा रही है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, आज तक 23 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और कल्चर को है, लोग इसे जानने भूल चुके थे, जिसे अब नई सरकार ने उसे लागू करना शुरू किया है। स्वरूप लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ये पॉइंटर्स सही हैं, क्योंकि एक जो राज्य की संस्कृति है, वो संस्कृति होती है, वो उसका सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन करती है। इससे कहीं ना कहीं राज्य में टूरिज्म भी जो है वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के जो बीजेपी पॉइंटर्स दे रही है कि रोजगार भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा देखा जा रहा है, महंगाई भी जहां बढ़ रही है, रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। अब ऐसे में इवेंट्स कितना मददगार साबित होने वाले हैं? देखिए, इवेंट्स के जरिए ही कई रोजगार भी राज्य सरकार ने युवाओं को दिया है। और सबसे बड़ी बात, यदि आंकड़े निकाले जाए, छत्तीसगढ़ के आंकड़े, राज्य सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, विधानसभा में भी पेश किया गया है। कई बार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है कि बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है, बेरोजगारी जो है यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन 4 साल का जो मुद्दा यदि देखा जाए, बेरोजगारी जो भत्ता है 2500 रुपए देने की बात राज्य सरकार ने कही थी, लेकिन अब 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब चुनाव सामने है, उसको लेकर विपक्ष जो है हावी होती जा रही है। विपक्ष का हावी होना भी लाजमी है, लेकिन यदि हम बात करें युवाओं के नौकरी के लेकर यदि बात किया जाए, तो युवाओं को बाकायदा राज्य सरकार के द्वारा कई जगह नौकरी भी दी जा रही है। कई प्राइवेट संस्थाओं में भी ये लागू कर दिया गया है कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, न कि बाहर के लोगों को। तो इससे ये साबित ये जरूर होता है कि जो आंकड़े जो है राज्य सरकार जो पेश कर रही है, अब ये चुनावी शगुफा जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। 2023 में नवंबर में चुनाव है, 11 महीने ही अब बच गए हैं। इस 11 महीने के चुनावी वर्ष के कारण भी
भारतीय जनता पार्टी और अदर जो दूसरे विपक्षी दल है राज्य सरकार को घेरने के लिए लगातार आतुर है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये पूरी तरह से चुनावी शगुफा अब शुरू हो चुका है। मतलब अब चुनाव की ओर हम उल्टी गिनती यदि कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप, ज्यादा समय नहीं है विधानसभा चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव भी जो है वो अगले साल ही है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास काम गिनवाने के लिए वैसे तो काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। आप अगर बात कर लीजिए ग्रामीणों के लिए तो गोबर की बात कर लीजिए या फिर गौमूत्र की बात कर लीजिए, तमाम तरह के काफी इनोवेटिव आइडियाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकर आते रहे हैं। लेकिन अब अगर पिछले कुछ दिनों की बात को देखें तो लगातार बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री पर अग्रेसिव नजर आ रही है, लगातार राज्य सरकार पर अग्रेसिव नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी जो है अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो पाएगी स्वरूप? जो पूर्व मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और कई बड़े पदों पर वो रहे हैं और संगठन में भी बहुत कद्दावर नेता है, उनके द्वारा जो कही गई बात है कि युवाओं को खाली छलावा किया जा रहा है या लोगों को खाली कैश किया जा रहा है, तो ये बात जो है ये हर विपक्ष जो है वो कहता है। इससे पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब वो कहती थी, आज विपक्ष का दारोमदार अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो वो कह रही। तो ये सीधा सीधा यदि माना जाए तो अब जैसे कि कांग्रेस इस तंज पे कहती है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार के कामकाज के को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं बना पा रही है, इसलिए इस तरह के मुद्दे को बना रही। तो ये सीधे सीधे काउंटर जो किया जा रहा है वार और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। लगातार इससे ज्यादा इससे बड़े बड़े जो वार जो सहने पड़ेंगे सरकार को भी, और सरकार इसका माफी जवाब भी दे रही है। और लगातार जो आज जो युवा महोत्सव हो रहा है, युवा महोत्सव का सीधे सीधे सरकार ये कहती है कि इनके बदौलत ही इनको नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस का जो सिलसिला है वो आगे तक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी भत्ता की भी बात करें तो बेरोजगारी भत्ता के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है ताकि उनको भी मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि 3 साल कोरोना के होने के कारण राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना के कारण कई काम ऐसे नहीं हो पाए थे जिसे सरकार पहले से करना चाहती थी। तो अब भाजपा को ये मुद्दा तो जरूर मिला है कि अब सामने चुनाव है, चुनाव को देखते हुए कई वार और प्रत्यारोप लगातार अब जारी रहेंगे। स्वरूप, लेकिन कुल मिलाकर अगर तमाम चीजों को हम अगर पुल बैक करें तो लगातार पिछले जो उपचुनावों की अगर नजर डालें तो कांग्रेस जो है उपचुनावों का जो किला रहा है वो लगातार फतह करती रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विजन पर, आइडियाज पर लोग भरोसा कर रहे हैं और बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बजाय इसके कि लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहें? सामने आ रहा है वैसे ही इनमें भी कई भारतीय जनता पार्टी में भी कई टूट नजर आ रही है। एक समय ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहाँ चेहरे वाली जब बात उठी थी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अभी 2023 के जो चुनाव होंगे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से लड़ने के लिए काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा यदि खुश है तो किसान वर्ग खुश है, क्योंकि उनको जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में जो रकम मिल रही है उसको लेकर आज किसान काफी खुश है। इसलिए यदि हम ग्रामीण एरिया में जाए तो वहाँ भी किसानों का यही कहना है कि अगली बार फिर ये सरकार बने, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। यदि कांग्रेस को परास्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एकजुट होकर इस कांग्रेस को हराने की आवश्यकता होगी। आपने कहा कि उपचुनाव की बात, 5 उपचुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुए हैं और 5 उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत का जो सेहरा है सीधे तौर पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तरह ही बांध रहे हैं। यानी कि माना जाए तो भूपेश बघेल ने अब तक जो कार्य किए हैं, खासकर संस्कृति से को जोड़ने को लेकर, तो उसे सबसे ज्यादा सराहा गया है। और किसानों की बात करें तो किसान उनकी तारीफों के पुल बांधने में कहीं पीछे नहीं। बिल्कुल 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 स्वरूप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।